मोहतरम सामीन, हदीस की किताब मुस्लिम के नाम से मशहूर मारूफ किताब है। बुखारी और मुस्लिम के लिए जुदा जुदा अक़वाल हैं हदीस परस्तों के। किसी ने कहा है कि असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह है बुखारी, किसी ने कहा है कि असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह मुस्लिम। तो यानी कुरान के बाद दूसरा नंबर किसी ने बुखारी को दिया है, किसी ने मुस्लिम को दिया है। तो मैं ये हदीस आपको मुस्लिम की हवाले से बात कर रहा हूँ, जिसका बाब है बाबुल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब जिल्द अव्वल है मुस्लिम की, इसके अंदर नंबर नहीं लिखे हुए। बीबी आयशा के नाम से ये रिवायत है, जिसके लिए लिखा है ज़ौज नबी अलैहिस्सलाम, नबी अलैहिस्सलाम की अहलिया बीवी जो पैदा ही नहीं हुए, जाली नाम की है। तो उस छोटी सी लड़की से आप ज़ख़ीर अहादीस में सबसे ज़्यादा हदीसें देखेंगे, जो उम्र के लिहाज से 6 साल में मगनी, 9 साल में शादी, और हदीसें इल्म सबसे ज़्यादा उसका। ये एक मजाक है ताकि लोग दुश्मन सोचें कि मुसलमानों का इल्म किस बुनियाद पर मबनी है। हाँ, हदीस सुने आप, वो ये है कि अव्वल मा बुदिअ बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल वही अर्रुया सादिका फिन्नौम। शुरुआत नबी अलैहिस्सलाम की हुई थी वही के हवाले से रुया सादिका, सच्चे ख्वाबों से, यानी वही की शुरुआत सच्चे ख्वाबों से। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इमाम बुखारी ने हदीस लिखी है कि रोया सालिहा, सच्चा ख्वाब, ये नबूवत का 46वां हिस्सा है। ये मुस्लिम वाला कहता है कि शुरुआत वही की सच्चे ख्वाबों से हुई है। देखें ये क्या तो इल्म वही के साथ मजाक कर रहे हैं कि नींद में सच्चा ख्वाब देखना ये वही की शुरुआत है। फ़कान ला यरा रोया इल्ला जात मिसल फलक सुबह सुम्मा हुब्बिब इलैहिल खला। वो एक रोशन सुबह की तरह ख्वाब होता था। ऐसे ख्वाब देखने से नबी अलैहिस्सलाम को खलवत ज़्यादा पसंद आने लगी कि मैं लोगों से दूर रहूं और अकेलाई में रहूं। फ़कान यखलू बग़ार हिरा, फिर वो अकेलाई के लिए गार हिरा में जाके रहते थे। यतहन्नस फ़ी वह तअब्बुदुल लयाली उलातिल अदद क़ब्ल अन यरजि इला अहलिही। वो रात को या दिन रात को इसमें गार हिरा में जाकर रहते थे, वहाँ इबादत करते थे और कई कई रातें वहाँ रह कर के लौटते थे अपने घर। वह यतज़व्वदु लिज़ालिक, फिर घर आकर के सामान ज़रूरत लेते थे। सुम्मा यर्ज, फिर आते थे खदीजा की तरफ। फ़यतज़व्वद लिमिस्लिहा, फिर उससे और सामान वहाँ खाने पीने का गार में रहने के वक़्त ले जाते थे। हत्ता फजअतल हक़ व फ़ी गार हिरा, इतने तक जो आया उसके तरफ हक़ गार हिरा में। फ़जाअहुल मलक, फिर आया उसके पास मलाइक। फ़काल इक़रा, कहा उसे कि इक़रा, पढ़ तू। मलाइक ने नबी को गार हिरा में कहा इक़रा, पढ़ तू। काल मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। काल फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तनी हत्ता बलग़ मिन्नियल जुहद, मुझे पकड़ा, फिर मुझे यानी जफ्फी में ज़ोर लगाया और जिससे मुझे कुछ तकलीफ़ भी पहुँची। सुम्मा अरसलनी, फिर छोड़ दिया मुझे। फ़काल इक़रा, फिर कहा इक़रा, तू पढ़। कुल्तु मा अना बिक़ारिन। खैर ये हदीसें फ़ग़त्तनी सानिया हत्ता बलग़ मिन्नियल जुहद सुम्मा अरसलनी, ये 3 बार हुआ है कि जिब्रील ने अपने बाजुओं में लेकर के ज़ोर दिया हो और नबी को उसका एहसास हुआ हो और नबी को कहे कि पढ़, फिर बार बार नबी कहे मा अना बिक़ारिन। काल
तीसरी बार जब मुझे लिया, मुझे फिर भी उसकी तकलीफ़ हुई, उसके पकड़ की, गिरफ्त की, बाजों की। फ़काल इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़, फिर बढ़ा करके इक़रा से कुछ कहा और मुझे कहा कि ये पढ़, इक़रा व रब्बुकल अकरम वल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। इतने तक, ये तकरीबन 5 आयतें जिब्रील ने तीसरे बार यानी कहने के वक़्त इक़रा से आगे पढ़ कर बताएँ। फ़रजा बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर रसूल ने वो पढ़ कर सुनाई। तो अब इस हदीस से कुरान हकीम में है कि कुरान पूरी मुकम्मल सूरतों की शक्ल में नाज़िल हुआ है, आयात की शक्ल में नाज़िल नहीं हुआ है। इन हदीस वालों ने लिखा है कि सूरत इक़रा की वो शुरू की आयतें पहले नाज़िल हुई हैं, फिर उसके बाद की आयतें काफ़ी अरसे के बाद नाज़िल हुई हैं। ये सारे झूठ इनके हैं। कुरान नहीं कहता कि आयतों को टुकड़े टुकड़े करके हमने उतारा है। सूरतुन अनज़लनाहा व फ़रज़ना फ़ीहा, हम सूरत करते नाज़िल करते हैं और उसके सारे अहकाम को फ़र्ज़ के तौर पर तुम्हारे तरफ भेजते हैं। तो ये हदीस कुरान के हवाले से कि 5 आयतें सूरत इक़रा की पहले उतरी हैं। नबी कहता जा रहा है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और कुरान कहता है कि नबी तो अभी नबूवत मिलने के बाद लिखना पढ़ना जानता है और दाएं हाथ से तो लिखना जानता है और लिखता भी है। कालू असातीरुल अव्वलीन, दुश्मन कहते थे कि तुम जो अब ये लिख करके वही दोस्तों के पास आते हो, ये पहले लोगों की कहानियाँ हैं। इक्ततबहा, मोहम्मद घर में इनको लिखता है। फ़हिय तुमला अलैहि बुकरतम व असीला, फिर आके सुबह शाम दोस्तों से क्लास लिखाई के लेता है। दुश्मन शायदी दे रहे हैं कि वो लिखता है, जानता है। और ये इमाम जो हदीसों वाले हैं वो कहते हैं कि जिब्रील को ही नबी कहता है कि मा अना बिकारिन, मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ। तो अब बताएं सामीन लोग कि कुरान की बात को माने या इनके हदीसों की बात माने। फिर इस हदीस को लंबा चौड़ा करके आगे लिखता है कि जब पहली वही की कैफियत का ज़िक्र आके घर में बीबी खदीजा से किया है। खदीजा फ़र्ज़ी नाम है जिसकी माना है ऊँटनी का कच्ची हालत में गिरा हुआ बच्चा उसके पास आता है। वो उसको ले आती है अपने एक अज़ीज़ रिश्तेदार के पास जो वरका बिन नौफल उसका नाम है, और उसको कहती है कि तू अपने चचा से इस्मा मिन इब्न अखीक, तू अपने भतीजे से सुन कहानी जो ये तुझे बता रहा है। फिर वही बात कि मेरे पास ऐसे आया और मुझे कहा पढ़, मैंने कहा नहीं पढ़ा। फिर 3 बार कहा, फिर तीसरे बार मैंने कहा कि वो 3-4 आयतें पढ़ी, मैंने वो पढ़ ली और मैं डर गया हूँ, मुझे खौफ है। वैसे तो बुखारी ने ये बात लिखी है कि जिब्रील के आते वक़्त इतना यानी हैबत हो गई जैसे कोई जेट मशीन जहाज़ की शोर करे, ऐसा आवाज़ भारी आया। तो मुस्लिम में वो बात अगरचे नहीं है, लेकिन ये बात है कि जब वरका बिन नौफल को ये बात सुनाई कि मुझे ये कहा है वही ने, जिब्रील ने, मलाइक ने, तो फ़काल लहू वरका ने उसे कहा हाज़न नामूस अल्लज़ी उन्ज़िल अला मूसा, ये तो वही नामूस है जो मूसा के ऊपर नाज़िल हुआ था। यानी वरका बिन नौफल भी झूठ मार रहा है, मूसा के ऊपर ये नामूस नहीं नाज़िल हुआ था। ये हदीसों का झूठ है। मूसा तो बीवी बच्चों समेत मदियन से वापस आ रहा था मिस्र को। रास्ते में उसने किसी रोशनी को देखा तो अपनी घरवाली को कहा इन्नी अरा नारन, मैं तो कोई आग देख रहा हूँ, तुम यहाँ खड़े हो जाओ कि मैं जाऊँ कोई कोयला ले आऊँ, अंगारा ले आऊँ
اور یا کوئی ایسی خبر لے آؤں لعلی آتیکم منہا بخبرن او بقبسم، ایسا کوئی جواب موسیٰ نے اپنے گھر والی کو کہا، اور وہاں جو آتا ہے آتے وقت آواز آتی ہے یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ شروعات موسیٰ کے وحی کی ڈائریکٹ اللہ سے بات کی ہوتی ہے۔ یہ ورقہ بن نوفل فرضی نام ہے، اس کا فرضی جواب ہے، من گھڑت جواب ہے کہ یہ ناموس ہے وہ جو موسیٰ کے اوپر نازل ہوا تھا۔ موسیٰ کے لیے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اسے کہا کہ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ موسیٰ فاخلع نعلیک، جوتے اتار کے کھڑے ہو جاؤ، میں اللہ ہوں تمہارے سامنے۔ پھر وہ فرضی یہ کہتا ہے جو ورقہ بن نوفل کہ لوگ مکے والے تجھے نکالیں گے اور بے دخل کریں گے اور تجھے جلا وطن کریں گے، کاش میں اس وقت ہوتا تیری مدد کرتا۔ ورقہ بن نوفل ہے تو نہیں، لیکن اس کی بات بھی جھوٹھی، یہ موسیٰ والا جو ہے ناموس ہے۔ موسیٰ والا ناموس تو اللہ تعالیٰ خود موسیٰ سے بات کرتا ہے۔ یہاں بات اس نے بنائی ہے، جو بھی بنائی ہے بوگس ہے، فضول ہے، جھوٹ ہے۔ اور وہ کہتا ہے ورقہ کہ یا لیتنی اکون حیا، کاش جو میں اس وقت زندہ ہوں جب مکے والے تجھے، تیری قوم والے تجھے نکالیں گے تو میں تیری مدد کرتا۔ تو پھر نبی کہے گا کیا وہ مجھے نکالیں گے گھر سے، وطن سے، گھر سے، اپنے شہر سے؟ تو خیر یہ خرافات ہیں، روایات نہیں ہیں کہ علامہ اقبال نے ان کو سچ سمجھا تھا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ان روایتوں کے اندر ایک رتی بھر بھی سچائی نہیں ہے۔ دیکھو کہ جو ورقہ بن نوفل نبی کی کہانی، وہ فرضی کہانی سن کے کہتا ہے کہ حاضر ناموس التی انزل علی موسیٰ، یہی موسیٰ پہ نازل ہوا تھا۔ کہاں نازل ہوا تھا؟ موسیٰ کی تو اللہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ نزول ناموس تو جھوٹ کی حدیث ہے، جھوٹ کی باتیں ہیں، جھوٹ کا ورقہ بن نوفل ہے، جھوٹ کی خدیجہ ہے۔ خدیجہ بھی نام نبی کی بیوی کا نہیں ہے۔ نبی کی بیوی ہوتی تو نبی اس کا ضرور قرآن کے حکم کے مطابق جو سورت حجرات کے 11 نمبر آیت میں حکم ہے کہ بدلاؤ ان ناموں کو جن کے اندر عیب ہے، جن کے اندر طنز ہے، جن کے اندر مذاق ہے، یہ نام بدلاؤ۔ تو نبی نے تو یہ نام بدلایا ہی نہیں۔ تو یہ جھوٹی حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ فیصلہ اب قرآن سے اس کا موازنہ کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ ان حدیثوں پر آپ نے چلنا ہے یا قرآن پر چلنا ہے۔